देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ फर्स्ट में आपको सारणिक पढ़ाई जा रही है और प्रश्नावली 4.6। इस समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आव्यूह द्वारा समीकरणों को हल करना और 3 चर वाले जो समीकरण है उनको हल करना। कल के वीडियो में हमने एक ही सवाल बताया था और वो 20 मिनट का वीडियो था लगभग। चाहे तो हम कह सकते हैं कि कल हमने 11वां सवाल बताया था, इसी तरीके से 12वां, 13वां और 14वां और 15वां सवाल है। अब हम एक भी सवाल ना बताएं, लेकिन चूंकि इस चैप्टर की बात छोड़िए, इसी प्रश्नावली से और 3 चर वाले से यानी 3 गुणित 3 क्रम वाले से एक सवाल 8 नंबर का निश्चित बोर्ड पेपर में आता है। इसलिए हम एक एक सवाल हल कर रहे हैं और एक एक सवाल आपका फेयर कॉपी में पूरा होना चाहिए हर हालत में। चलिए अब हम 12वां सवाल हल करते हैं। कह रहा है कि आव्यूह द्वारा समीकरणों को हल करना है और 12वां सवाल है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 है पहला समीकरण, और दूसरा है 2x प्लस वाई और माइनस 3z बराबर 0, और तीसरा है x प्लस वाई और प्लस जेड बराबर 2। समीकरण एक बार जरूर मिला लेते हैं, जो पता चले हम समीकरण गलत नोट कर लें। आपने सवाल गलत नोट किया है तो ये आपकी समस्या होगी, पेपर में उसने जैसा दिया है वही सवाल आपको हल करना होगा। तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 और 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। आपको पता है सबसे पहले समीकरणों को आव्यूह रूप ax बराबर b में परिवर्तित किया जाता है, तो परिवर्तित कर ले। समीकरणों को आव्यूह रूप ax बराबर b में परिवर्तित करने पर, समीकरणों को आव्यूह रूप ax बराबर b में परिवर्तित करने पर, चलिए a का मान 1 माइनस 1 फिर 2 1 माइनस 3 फिर 1 1 1 और 3 चर हैं तो x y z बराबर अचर पद 4 0 2। इसको बहुत बार समझा चुके हैं। ये गुणा में है, भाग में जाएगा, यानी 1/x लिखा हो तो उसे x की पावर -1 यानी x इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x y z बराबर 1 माइनस 1 2 1 माइनस 3 1 1 1 की होल पावर -1 और 4 0 2। इसको समीकरण डाल देंगे हम 1। आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं कि ये पहले लिख दें ये बाद में लिख दें। बिल्कुल समझ लीजिए, गलत नहीं, 100% गलत होगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें करना संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको आव्यूह में पढ़ाया गया है किसका गुणा किसमें किया जा सकता है। a बराबर और b बराबर कुछ दिया है तो a इंटू बी ज्ञात करना तभी संभव है जब a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो इसको पहले लिख देंगे तो इसमें एक स्तंभ होगा, और इसको बाद में लिखेंगे तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 3। तो इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हुई क्या? नहीं हुई, तो गुणा करना संभव नहीं होगा। जो आप सोचे कि हमारा सवाल तो सही है, आधा 1 नंबर नहीं, पूरे 8 नंबर कट जाएंगे। आप समझ लीजिए, इस पर हम बहुत जोर दे रहे हैं इसीलिए। और आप एक बात समझ लीजिए, अभी करना संभव है क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या, इसमें कितने स्तंभ है? 1 2 3। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। बिल्कुल संभव है, तो इसीलिए इसको पहले और इसको बाद में नहीं लिख सकते। अब इसको हम a मान लेंगे जैसे ही, तो a इनवर्स बन जाएगा। और a इनवर्स ज्ञात करना आप बहुत अच्छी तरीके से वो बच्चे जानते हैं जो लगातार क्लास लेते आ रहे हैं। जो नहीं लेते आ रहे हैं तो वो फिर समझ लीजिए उनको बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि a इनवर्स तब ज्ञात कर पाएंगे जब सहखंडज आव्यूह ज्ञात कर लेते हैं, सहखंडज आव्यूह तब ज्ञात कर पाएंगे जब सहखंड ज्ञात कर लेते हैं, और सहखंड तब ज्ञात कर पाएंगे आप तब उपसारणिक ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए शुरू से वीडियो देखना जरूरी है। इसे मान लिया हमने, माना a बराबर, जैसे ये a मानेंगे तो a इनवर्स बन जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, a इनवर्स का मान निकाल के यहाँ पर रखना होगा। तो a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बटे मॉड a। तो 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3
1 1 1 और मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही मॉड लगाएंगे आप व्यू सारणी बदल जाएगी। 1 -1 1 और प्रसार सारणी का ही होता है ना कि आप व्यू का। 2 1 -3 1 1 1 कर दें R1 के सापेक्ष प्रसार। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलिए R1 के सापेक्ष चिन्ह कैसे चलते हैं, प्लस फिर माइनस, तो 1 फिर माइनस होता है और माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस का 1, फिर ये बन प्लस माइनस फिर प्लस, तो फिर प्लस का 1। अब इसके अवयव लिख दिए जाए। ये एक जो है पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में, तो पहली पंक्ति बंद पहला स्तंभ 1 -3 1 1 1 -3 1 1, ये वाला एक कहां देखिए, वाला पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ में 2 -3 1 1 2 -3 1 1, ये वाला एक कहां है, पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ में 2 1 1 1 2 1 1 1 1, इसका गुणा इसमें किया जाता है 1 × 1 1 माइनस फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है, तो माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, 3 × 1 3 हो गया, प्लस 1 2 × 1 2 हो गया, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस तो हो गया 1 × 3 3 प्लस 1, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 × 1 2 होगा, माइनस 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 × 3 धन 1 4 1 × 3 2 5 धन 1 × 2 -1 1। हम जब तक लगा रहे हैं, जब तक लग रहा है बड़ा सरल सवाल है, ऐसे देखने से सवाल नहीं आ जाएगा जब तक आप हल नहीं करेंगे। बस मैथ विषय की यही खासियत है कि आप जितना इसको हल करेंगे उतना ही आएगा, देखने से ये नहीं आएगा। 1 × 4 4 हो गया, धन 1 × 5 5 हो गया, धन 1 × 1 1 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया। अगर मॉड ए का मान 0 निकल आता तो आगे हल करने की जरूरत है ना थी, ये इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं होता, यानी ये इनवर्स ना ज्ञात कर पाते। यहां पर लिखें चूंकि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। जो जो मान निकालते जाते हैं हम यहां लिखते जाएं, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा होता है। देखिए मॉड ए का मान निकल आया है, यहाँ पे हमने निकाल लिया है कितना, 14, सॉरी मॉड ए का मान निकला है 10, और ए बराबर जो है उसको यहां पर लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है, खुद पता है क्या है, 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 1, क्योंकि अब हमको इसके सहखंड ज्ञात करने होंगे। पूरा साफ कर लेते हैं हम। समीकरण 1 हमें ध्यान रहेगा क्योंकि इसी से बना है। जब आप सवाल को अच्छे से समझ लेंगे तो चाहे जो आप व्यू द्वारा सवाल आए आप उसे कर लेंगे, लेकिन देख के नहीं कर पाएंगे जब तक आप हल नहीं करेंगे। चाहे तो आज का जो सवाल बता रहे हैं इसको हल करने के बाद आगे के 3 सवाल हल कर लीजिए, आंसर मिल जाए, समझ लीजिए आप सवाल को हल करने लगे ऐसे ही। तो हम आपको ज्ञात करते हैं, अब हम ज्ञात करते हैं बेटा सहखंड। देखिए सहखंड, तो A11 तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, -1 की पावर 1 + 1 2 M11। इसकी पहली पंक्ति बंद कर दें, पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 -3 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 1 -1 की घात सम तो मान होगा प्लस का 1, 1 × 1 1 होगा, माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, 1 × 4 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब A12 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा M12। क्या बंद करेंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 2 -3 1 1 -1 × 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 × 5 विषम होगा, बार बार नहीं बताएंगे हम, वही -1 की घात विषम हो मान -1 होगा,
-1 की घात सम हो मान +1 होगा, तो -5 आ गया। ठीक, यहां पर लिखते जाए जो मान आ रहा है बार बार से। A11 का मान 4, A12 का मान -5। अब A13 बराबर क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, -1 की पावर 4 हो जाएगा इंटू M13। क्या बंद करें, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 2 1 1 1, 2 1 1 1, माइनस की घात सम तो 1 गुणते 2 - 1, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, ये बार बार नहीं समझाया जाएगा, बहुत बार बता चुके हैं। 1 गुणते 2 - 1 1 आ गया। अब हम निकाल लें क्या, A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। देखिए -1 की पावर 3 हो जाएगा M21। दूसरी पंक्ति बंद करना है, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 1 1 1, -1 1 1 1, माइनस की घात विषम तो मान हो जाएगा -1 गुणते -1 गुणते 1 -1 माइनस इसका गुणा इसमें -1 -1 गुणते -2, तो हो जाएगा माइनस का गुणा +2। यानी यहां पर लिख दें कि A13 का मान कितना निकला है, 1 निकला है। A21 का मान कितना निकला है, 2 निकला है। अब निकालें A22। A22 बराबर होगा -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा M22। दूसरी पंक्ति बंद करना है, दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 1 1 1, दूसरी पंक्ति पूरी हाथ रख लीजिए दूसरे स्तंभ में, 1 1 1 1, माइनस की घात सम तो मान होगा प्लस का 1 गुणते 1 गुणते 1 1 -1 गुणते 1 1, तो 1 गुणते 0 आ जाएगा 0। अब A23 निकाल लें, -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23, तो -1 की पावर 5 होगा M23, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 - 1 1 1, 1 - 1 1 1, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, -1 की घात विषम है तो मान -1 होगा, 1 गुणते 1 1 होगा, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, -1 गुणते 2, माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए अब लिख लेते हैं, A22 का मान कितना निकला है, 0, और A23 का मान -2। अब निकाल लेते हैं A31 -1 की पावर, हम इसलिए लिखे ले रहे हैं क्योंकि अभी इसको हम साफ कर देंगे। तुमको ये नहीं लिखना है कि समीकरणों के बगल में जाके लिखो जाके, क्योंकि तुम्हारी तो कॉपी में लिखा रहेगा यार। -1 की पावर पंक्ति धन स्तंभ 3 + 1 इंटू M31, M31 का मतलब स्मॉल a31 की उपसारणिक, -1 की पावर 4 इंटू M31। तीसरी पंक्ति बंद करिए, पहला स्तंभ -1 1 1 -3, -1 1 1 -3, माइनस की घात सम तो मान होगा प्लस का 1 अगर -1 है, गुणते इसका गुणा इसमें करेंगे, -1 गुणते -3 3 हो जाएगा, -1 गुणते 1 करेंगे 1 होगा, 1 गुणते 2 बराबर आ जाएगा 2। अब निकालेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि एक अवयव गलत हो गया तो पूरा ही सवाल गलत हो जाएगा। अगर 1 सेकंड गलत हो गया तो बहुत ही कायदे से करना है, क्योंकि एक सवाल से ही तुम्हें नंबर लेना है। A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, -1 की पावर 3 + 2 5 हो जाएगा M32, यानी तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 1 2 -3, 1 1 2 -3, माइनस की घात विषम तो मान -1 हो जाएगा, 1 गुणते -3 -3 और -1 गुणते 2 -2 हो गया, -1 गुणते -5 हो जाएगा प्लस का 5। अब A33 -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, तो -1 की पावर 6 इंटू M33। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 - 1 2 1,
1 माइनस 1 2 1, माइनस की घात सम तो मान होगा +1 और 1 गुणते 1 1 होगा, माइनस फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो 1 गुणते 3 आ जाएगा 3। चलिए यानी कि बेटा हमने मान निकाल लिया A31 का मान, A31 का मान आ गया 2 और A32 का मान आ गया 5 और A33 का मान आ गया 3। अब हम लिखेंगे सैखंडों से निर्मित आव्यूह B बराबर, सैखंड निकला है ना। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, कहीं पर कुछ न समझ में आ रहा हो कि ये कैसे हो गया तो आपको कमेंट करके जरूर पूछना है। सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह B बराबर, अगर आप आव्यूह के द्वारा जितने सवाल बचे हैं इसमें, मतलब इसी तरीके के 15 नंबर तक हैं, अगर आप कर लें तो जरूर कमेंट करके बताइए, तो उसके आगे के सवाल बताए जाएंगे अगली बार में। सर फिर आपको कमेंट करना है कि नहीं आज इस नंबर तक आपको पहले रफ कॉपी में हल करना है। अगर आंसर आप निकाल ले रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो फिर 16वें नंबर से बताया जाए, या 14 नंबर तक हल कर पा रहे हैं तो 15 नंबर से बताया जाए। देखिए सैखंड लिखे ले रहे हैं, क्या है 4 माइनस 5 1, फिर 2 0 माइनस 2 2 5 3। अब लिखेंगे सैखंडों से निर्मित सैखंडज आव्यूह, सैखंडों से निर्मित सहखंडज, खंड में जब जा जुड़ जाता है तो हो जाता है सैखंडज, यानी उसी को कहते हैं सैखंडों से निर्मित आव्यूह को एडजॉइंट ये नहीं कहते हैं, क्योंकि 5 नंबर का सवाल एडजॉइंट है यानी सैखंडज ज्ञात करना भी आ जाता है। तो एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह हम बहुत बार निकाल चुके हैं। पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, 4 माइनस 5 1, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। अब चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। देखिए एडजॉइंट ए का मान ये है, बटे में मॉड ए का मान 10 निकला था, 10 लिखेंगे, चाहे ऐसे लिख दें 1 बटे 10 और ऐसे लिख दें 4 2 2 माइनस 5 0 5 और 1 माइनस 2 3। ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 था बेटा एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स, और ए इनवर्स का मान यही निकला 1 बटे 10 और 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3। आपको नहीं याद है समीकरण 1 क्या था तो अपनी कॉपी से देख लीजिए, इधर अक्षर पर लिखे थे 4 0 2। अब आप गुणा करना जानते हैं, इसका गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इसमें फिर इसमें, तो 1 बटे 10। देखिए 4 गुणते 4 धन 2 गुणते 0 धन 2 गुणते 2, फिर माइनस 5 गुणते 4 धन 0 गुणते 0 धन 5 गुणते 2। चलिए 1 गुणते 4 माइनस 2 गुणते 0 धन 3 गुणते 2। चलिए 1 बटे 10, 4 चौको 16 प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4, माइनस 5 चौको 20 प्लस 0 प्लस 5 दूनी 10, फिर 4 माइनस 0 प्लस 3 दूनी 6। तो 1 बटे 10, 16 4 हो गया 20, माइनस का 20 प्लस का 10 हो गया माइनस का 10, और 6 4 10 प्लस का 10। इस 10 का सब पद में भाग देना है तुम्हें, तो देखिए क्या हो जाएगा 20 बटे 10 माइनस 10 बटे माइनस 10, सॉरी
-10/10, 10 का भाग देना है, 10/10, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर क्या आ जाएगा, 2, फिर -1, फिर 1 लिखेंगे। तुलना करने पर x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर 1। अब बगल वाले की कॉपी में तुम्हें ताका झांकी नहीं करना है कि ये x का मान कितना निकला है, y का मान कितना निकला है, z का मान कितना निकला। इसके लिए आपके पास समीकरण है तीनों, चाहे तीनों समीकरण में रख के देख लो, ज्यादा टाइम बच रहा है तुम्हारे पास और ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है तो किसी एक समीकरण में रख के देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो आपके आंसर सही है। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 है, जैसे पहला समीकरण, x का मान कितना आया है 2, माइनस वाई का मान कितना आया है -1, तो माइनस के बाद की संख्या इसे भी हमने बताया कोष्ट में रखना है, प्लस जेड का मान है 1 बराबर 4, तो 2 माइनस माइनस गुणा प्लस 1 बराबर 4, 2 1 3 1 4 बराबर 4, यानी बिल्कुल सही है उत्तर। इस तरीके से आपको इन सवालों को हल करना है। अभी भी सवाल नहीं समझ में आ रहा है आपको तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको आ रहा है तो 13वां और 14वां नंबर इसी तरीके से है और देखें तो 15वां नंबर भी है, लेकिन 14 नंबर तक यदि आपको आ रहे हैं हल करके देखिए तो जरूर बताइए। तो जो अगला वीडियो होगा वो 15 या 16 नंबर से आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।